हर खबर सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दिन की बड़ी खबर हम बताएंगे शाम के 7:30 पर। देश और विदेश की, कुछ खेल की और व्यापार की। तो चलिए शुरू करते हैं। समाचार रेडियो की तरह रहेगा। 70वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस सूची में बिहार की 3 ऐसी प्रतिभाओं के नाम भी शामिल हैं। बिहार से इस बार कला और विज्ञान जगत की उन हस्तियों को चुना गया है जिन्होंने जमीन से जुड़कर अपनी पहचान बनाई है। गणतंत्र दिवस के 70वीं पूर्व संध्या पर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। राष्ट्रपति ने इस वर्ष कुल 131 हस्तियों का पद्म पुरस्कारों से नवाजने की मंजूरी दी है। इस सूची में बिहार के 3 ऐसे प्रतिभाओं का नाम शामिल है जिन्होंने अपनी साधना से न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। कुल 131 पुरस्कारों में 2 जुगल पुरस्कार भी शामिल हैं। 131 पुरस्कारों में 5 विभूति को पद्म विभूषण, 13 विभूतियों को पद्म भूषण और 113 विभूतियों को पद्मश्री सम्मानित किया जाएगा। 24 अक्टूबर 1935 को कोलकाता में जन्मे भारत में बीबीसी दिल्ली के अध्यक्ष रहे वरिष्ठ पत्रकार मार्क टूली का रविवार को निधन हो गया। वह 90 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर भारत निर्वाचन आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन को दुखद तमाशा करार देते हुए आरोप लगाया कि वह भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। इसके साथ ही आयोग विपक्ष को कुचलने के साथ साथ भारतीय लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर रहा है। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को राजद कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। क्या अब राजद को लालू यादव की पार्टी कहना उचित होगा? अब लालू के पास क्या बचा और परिवार के बाकी सदस्यों की ताकत कितनी बची? रोहिणी आचार्य ने पिता को सियासत का शिखर पुरुष, उनकी पारी और गौरवशाली ताज़ा निर्णय को उनकी गौरवशाली पारी का पटाक्षेप लिखा। इसके साथ ही भाई तेजस्वी यादव को शहजादा तो कहा, लेकिन कठपुतली भी। इसका मतलब समझना बहुत मुश्किल नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में तेजस्वी यादव की ताजपोशी के समय बड़ी बहन मीसा भारती भले ही साथ थी, लेकिन इस परिवार की सबसे चर्चित बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी बातों से बहुत कुछ समझा दिया कि परिवार में तो सब कुछ ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव की शक्ति बढ़ी तो तेज प्रताप किनारे हो गए थे। रोहिणी उसके बाद किनारी हुई। अब परिवार में अगला नंबर किसका, यह भविष्य बताएगा। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव कितना बचे, यह बड़ा सवाल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 70वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को राष्ट्र के नाम संदेश दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, हम भारत के लोग देश और विदेश में उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस का यह पावन अवसर हमें हमारे देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य की स्थिति और दिशा में विचार करने का अवसर देता है। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष दोनों ही रविवार शाम को दिल्ली पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन रविवार शाम 5 बजे के करीब राजधानी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने पर दोनों मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि दोनों 70वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। यह पहली बार है जब यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष अधिकारी एक साथ भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भाग ले रहे हैं।
दिल्ली सरकार ने गणतंत्र दिवस पर कैदियों को विशेष माफ़ी देने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 65 वर्ष की आयु वाले कैदियों और महिलाएं कैदियों को अधिकतम 90 दिन तक की छूट प्रदान की जाएगी। यह माफ़ी उन कैदियों को मिलेगी जो 1 वर्ष से 10 वर्ष तक की सज़ा पा चुके हैं और इस समय सज़ा काट रहे हैं। पैरोल पर चल रहे कैदियों को भी यह माफ़ी पाने का अधिकार होगा, लेकिन यह छूट ऐसे कैदियों को मिलेगी जो हत्या, अदालत की अवमानना, आर्थिक लेन देन, अन्य बेहद गंभीर किस्म की अपराधों में लिप्त रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2026 के पहले मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। आज मन की बात कार्यक्रम का यह 130वां एपिसोड रहा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस, मतदाता दिवस, स्टार्टअप इंडिया, पर्यावरण और श्री अन्न समेत अन्य मुद्दों पर अपने विचार रखे। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिकी हमले के खतरे के बीच राजधानी तेहरान के एक सुरक्षित भूमिगत बंकर में चले गए हैं। उनके दैनिक कार्य उनके बेटे मसूद खामनेई संभाल रहे हैं। हालांकि ईरान ने अभी इस खबर की पुष्टि नहीं की है। अमेरिकी हमले के खतरे को देखते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई राजधानी तेहरान के एक बंकर में शिफ्ट हो गए हैं। ईरान के मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट के मुताबिक इस बंकर को युद्धकालीन सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह किले की तरह तैयार किया गया है। खामनेई के तीसरे बेटे मसूद खामनेई अब उनके कार्यालय के दैनिक कामकाज को संभाल रहे हैं और ईरान के उच्च अधिकारियों से संपर्क में हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। अब एक बार फिर बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक को जिंदा जलाकर मार डाला गया। इससे पहले भी हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें हिंदू युवकों को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने शुक्रवार देर रात प्राथमिकताओं में बदलाव को दर्शाने वाली नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति तैयार की है। इसमें नाटो व अन्य सहयोगी देशों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद संभालने को कहा गया है। इसमें वे सभी राष्ट्र शामिल हैं जिनसे अब तक अमेरिका के प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। अफगानिस्तान में नाटो की कार्रवाई को लेकर अपने बयान पर बवाल मचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश सैनिकों की तारीफ की है। ट्रंप के ताज़ा बयान को ब्रिटिश सैनिकों के सम्मान में एक नरमी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने पुराने विवादित शब्दों के लिए अब तक साफ तौर पर माफ़ी नहीं मांगी है। अमेरिकी दूतों ने गाजा युद्ध विराम का दूसरा चरण शुरू करने और राफा बॉर्डर खोलने के लेकर नेतन्याहू से मुलाकात की। मिस्र ने भी इजरायली सेना हटाने पर जोर दिया। वहीं इस सब के बीच गाजा में इजरायली हमले में 2 किशोरों की मौत हो गई, जिसको लेकर इजरायल व हमास ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। गणतंत्र दिवस ठीक पहले सीबीआई के 31 अधिकारियों को पुलिस पदक मिला है। इस अधिकारियों में आरजीकर दुष्कर्म मर्डर केस की जांच करने वाले संयुक्त निदेशक बी चंद्रशेखर भी शामिल हैं। कुल 6 अधिकारी